अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी उर्दू एग्जाम 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल आपके सामने, नून मीम राशिद का ताल्लुक किस हल्का से था? पहले ऑप्शन में है तरक्की पसंद तहरीक, दूसरे में हल्के अरबाब ज़ौक़, तीसरे में अंजुमन पंजाब और चौथे में है अंजुमन हिमायतुल इस्लाम। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हल्के अरबाब ज़ौक़। अब यहां पे आप सब मुझे बताएंगे हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम जो है कब अमल में आया था, पहली इंपॉर्टेंट चीज। साथ ही साथ में इसका क़याम जो है कहां अमल में आया था। तो पहली अहम चीज आप नोट कीजिएगा, हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम जो अमल में आया था 29 अप्रैल 1939 को। कहां अमल में आया था? लाहौर में। किसके घर पर अमल में आया था? यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, सैयद नसीर अहमद जामई के घर पर। अब इसी के साथ साथ में इसका इब्तदाई नाम क्या था, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, मजलिसे दास्तान गोया। ये सभी फैक्ट जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, कोई भी आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुमन किस नावल का सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार है? सुमन किस नावल का सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार है? शिकस्त, टेढ़ी लकीर, आंगन, मैदान अमल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? तो ये इस्मत चौगतई का नावल है। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है। आंगन खदीजा मस्तूर का नावल है। मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद का नावल है। अब यहां पे जितने भी नावल निगारों के नाम आए उनके बारे में अपने जहन में आप सोचिए कि उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं जो आपको मालूम है। आंसर हमारा क्या था? टेढ़ी लकीर। इस्मत चौगतई के बारे में क्या पता आपको है, यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये सभी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, कृष्णचंद्र की तसनीफ अन्नदाता का मौजू क्या है? कहते बंगाल, पहली आलमी जंग, तेलंगाना की जद्दोजहद, इनकलाबे रूस। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी कहते बंगाल। चलिए अगला सवाल देखिएगा, शेरुल अजम का मौजू क्या है? उर्दू शायरी, अरबी शायरी, तुर्की शायरी, फारसी शायरी। बहुत अहम क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी फारसी शायरी। सबसे पहली चीज आप बताएंगे शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ कौन है ये बताइएगा। साथ ही साथ में ये किताब जो है कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? इसी से मिलती जुलती एक किताब है तनकीद शेरुल अजम। इसके मुसन्निफ कौन है? तनकीद शेरुल अजम। तो पहले हम चीज शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं अल्लामा शिबली नौमानी। ये किताब कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं हाफिज
महमूद शिरानी, हाफिज महमूद शिरानी, इनकी एक बहुत अहम किताब है पंजाब में उर्दू। उर्दू की पैदाइश के बारे में जो नजरिया पंजाब का है वो किसका है? हाफिज महमूद शिरानी का है। अल्लामा शिबली की बहुत सारी और भी तसनीफात जैसे अल फारूक है, अल मामून है, अल गजाली है, सीरतुन नुअमान है। एक अहम किताब जो आप सबको याद रखनी चाहिए वो है मुआज़ने अनीसो दबीर, जिसके जरिए से उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद पड़ी। मुआज़ने अनीसो दबीर और शेरुल अजम, ये दो आपकी बहुत अहम किताबें हैं जो उर्दू के एग्जाम में कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ की? मिर्जा गालिब ने, सर सैयद, ज़काउल्लाह या फिर मौलाना हाली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। असबाब बगावत हिंद ये किताब मुरादाबाद में सर सैयद अहमद खान ने लिखी। कहां लिखी है? मुरादाबाद में। ये किताब पहली बार कब शाये हुई है? तो 1859 ईस्वी में, पहली इशाअत 1859। ये किताब 1857 के वाकयात का मुस्तनद हवाला व माखज है। असबाब बगावत हिंद इसका नाम ही है। सर सैयद की अगर हम विलादत के बारे में बात करें तो 1817 में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बताइए सर सैयद के ताल्लुक से ये स्टेटमेंट किसका है? उर्दू नस्र को मोरिस आला, उर्दू नस्र का मोरिस आला सर सैयद को किसने करार दिया? उर्दू नस्र को मोरिस आला सर सैयद को किसने करार दिया? तो जवाब हो जाएगा मौलाना हाली। जवाब क्या हो जाएगा? मौलाना हाली। सर सैयद की और भी कई किताबें, जैसे किताब है आसारुस सनादीद, बहुत अहम है, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तस्करा किया गया है। आपका सफरनामा है मुसाफिराने लंदन। अगला सवाल देखिए, शेख अली वजूदी किस नॉवेल का किरदार है? तौबतुन नसूह, फसाने आजाद, फिरदौसे बरी, लंदन की एक रात? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फिरदौसे बरी। चलिए, तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद का। फसाने आजाद पंडित रतन्नाथ सरशाद, फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर, लंदन की एक रात सज्जाद है। अब हम लोग बात करते हैं नॉवेल फिरदौसे बरी के बारे में। सबसे पहली चीज, ये नॉवेल जो है अब्दुल हलीम शरर ने कहां मुकम्मल किया? ये नॉवेल जो है आपने कहां मुकम्मल किया? दूसरी अहम चीज, ये नॉवेल जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? साथ ही साथ में इस नॉवेल के जो अहम किरदार हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले चीज, ये नॉवेल आपने कब मुकम्मल किया? 1899 ईस्वी में हैदराबाद में मुकम्मल किया। ये नॉवेल जो है 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसके अगर हम किरदारों की बात करें तो उसमें देखिए एक अहम किरदार हो जाएगा हुसैन का, जमर्रद हो जाएंगे, शेख अली वजूदी जो देखिए क्वेश्चन में आया है, काजिम जुनूबी और इसी के साथ साथ में बुलगान खातून। ये इस नॉवेल के कुछ अहम किरदारों के नाम हैं। अब अगर हम लोग अब्दुल हलीम शरर की विलादत के बारे में बात करें तो 1860 में शरर की पैदाइश हुई है लखनऊ में। 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत ही मशहूर माहनामा है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दिलगुदाज। पूछा गया कि माहनामा किसका है? तो वो हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर। ये माहनामा आपने कब जारी किया था? तो 1887 में आपने ये माहनामा जारी किया था। चलिए अगला सवाल देखिए, दक्कनी ने किस पड़ोसी जुबान से ज्यादा असर कबूल किया? पहले ऑप्शन में है मराठी, दूसरे में है द्राविड़ी, तीसरे में है महाराष्ट्री और चौथे में है राजस्थानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मराठी। अगला सवाल,
सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह या फिर कुतुबुल्लाह? तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। तो चलिए जवाब दीजिए, ये दास्तान आपने कब लिखी? यह दास्तान आपने कब लिखी? तो आंसर हो जाएगा 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी। सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू से 1932 में शाये किया। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? 1932 में। लिखी कब ये दास्तान? 1635 में। पहली इशाअत 1932 में। शाये करने वाले कौन हैं? तो वो हैं मौलवी अब्दुल हक। इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं? तो वो हो जाएंगे 76 किरदार हैं। मरकजी किरदारों की बात की जाए तो उसमें हुस्न व दिल जो है इस दास्तान के मरकजी किरदार है। ये तमाम चीजें आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, उर्दू शायरी पर पहला फारसी में लिखा जाने वाला तज़किरा कौन है? कौन सा है? निकात शुअरा, मखज़न नुकात, गुलशन बेखार, तज़किरे हिंदी? आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी निकात शुअरा। निकात शुअरा उर्दू शायरी पर पहला फारसी में लिखा जाने वाला तज़किरा निकात शुअरा। ये उर्दू का पहला तज़किरा है। ये किसका तज़किरा है? तो जवाब है मीर तकी मीर। मखज़न नुकात किसका तज़किरा है? तो जवाब है कायम चांदपुरी। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? तो आंसर है आपका शयुफ्ता। तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है? तो आंसर आपका है मुसहफी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, चंपाबाई किस नॉवल का किरदार है? टेढ़ी लकीर, आग का दरिया, चौथी का जोड़ा या फिर गौदान? तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया किसका नॉवल है? तो आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है। कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है। टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का नॉवल है। चौथी का जोड़ा ये किसका है? गौदान किसका है? इन दोनों के जवाब आप दीजिएगा। चलिए अब यहां पे आप मुझे बताएंगे, आग का दरिया नॉवल मैं आपको बता चुका हूं कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है। ये नॉवल जो है पहली बार कब शाये हुआ? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस नॉवल का जो उन्वान है आग का दरिया, ये किस शायर के शेर से माखूज है? किस शायर के शेर से माखूज है? तो पहली चीज, ये नॉवल जो है शाये हुआ है 1959 में। इस नॉवल का उन्वान जिगर मुरादाबादी के शेर ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है से माखूज है। इस नॉवल का आगाज टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड से होता है। यह भी फैक्ट आप याद रखेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है कि नॉवल आग का दरिया का आगाज किस शायर की नज्म से होता है? तो जवाब है टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड से। नॉवल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कहना है? 70%, 30% शायरी और 70% नस्र है, किसका कहना है? शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? अजमत रफ्ता, शाहनामा, साकीनामा, मुसद्दस मद्दुजज़्र इस्लाम? तो जवाब है आपका फोर्थ ऑप्शन यानी मुसद्दस मद्दुजज़्र इस्लाम। कब लिखा गया है? 1879 में। अगला सवाल, मौलवी अब्दुल हक की शोहरत का सबब क्या है? तनकीद है, नॉवल है, तारीख है या फिर तहकीक है?
तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी तहकीक। उर्दू के एक अहम मुहक्किक है मौलवी अब्दुल हक की। अगर हम लोग सने विलादत के बारे में बात करें और सने वफात के बारे में, तो आप सब मुझे बताइएगा। 1870 में कस्बा हापुड़ जिला मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है। 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब चंद हम असर, कई सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। चंद हम असर ये खाकों का मजमुआ है मौलवी अब्दुल हक की। एक किताब आपकी है मरहूम दिल्ली कॉलेज, इसे भी आप याद रखेंगे, मरहूम दिल्ली कॉलेज। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मीर बबर अली अनीस कहां पैदा हुए? लखनऊ, फैजाबाद, मुरादाबाद, पटना। जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैजाबाद। फैजाबाद में कब पैदा हुए तो आप नोट कीजिएगा, 1802 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम मीर मोहम्मद, वालिद का नाम है मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक, मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया, ये किसका ख्याल है? मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया, ये किसका कहना है? तो जवाब है अब्दुल हलीम शर। अगला सवाल देखिए। उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन था? उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन था? जवाब दीजिए। आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाह अशरफ बयाबानी, शाह अशरफ बयाबानी यानी मसनवी नौसरहार। कब लिखी गई है? 1503 में, 1503 में। अगला सवाल देखिए। मोहम्मद अली शाद कहां के रहने वाले थे? पटना, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ। मोहम्मद अली शाद यानी शाद अजीमाबादी। तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी पटना। आपका नाम क्या है? तो नाम आपका हो जाएगा, पूरा नाम आपका सैयद अली। एक्चुअल नाम क्या है आपका? सैयद अली मोहम्मद। विलादत के बारे में बात की जाए तो 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है। 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम है सैयद अब्बास मिर्जा, सैयद अब्बास मिर्जा। आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें जो बहुत ही मशहूर और मारूफ शेरी मजमुआ है वो है नग़्मे इल्हाम, और इसी के साथ साथ में मैं खाने इल्हाम। नग़्मे इल्हाम तो आपको कई सारे उर्दू के एग्जाम में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अनारकली की स्टेज करने में क्या चीज माने है? किरदार निगारी, तवील मुकालमे, प्लॉट या फिर जुबानो बयान। तो सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तवील मुकालमे, दूसरा ऑप्शन यानी तवील मुकालमे। अनारकली किसका ड्रामा है? तो ये इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। इस ड्रामे के ताल्लुक से याद रखेंगे ये ड्रामा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। ये ड्रामा आपने कब लिखा है? तो 1922 में लिखा है और इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इल्म बयान से मुताल्लिक लफ्ज सा है। इल्म बयान से मुताल्लिक लफ्ज कौन सा है? यहां पे होना चाहिए कौन सा है? तजाद, तजनीस, तकरार, तशबीह। सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तशबीह। इस शेर में कौन सी सनात है? दरख्त राह दिखाएं हिला हिला के हाथ, कि रास्ते में मुसाफिर बिछड़ गया है कोई। पहले ऑप्शन में है तजाद, दूसरे में लफ व नश्र, तीसरे में मुबालगा,
और चौथे में है हुस्न तालील। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी हुस्न तालील। शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। जैसे कहा जा रहा है कि दरख्त राह दिखाएं हिला हिला के हाथ, यानी दरख्त की टहनियों का हिलना, उसमें जुम्बिश होना, उसका आप लहराना, ये एक फितरी अमल है। हवाएं चलेंगी तो दरख्त की टहनियां, उसकी शाखें बिल्कुल लहराएंगी। लेकिन यहाँ पे शायर जो शायराना ताल्लुक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से कह रहा है कि जैसे आदमी के आज़ा हाथ हिलते हैं वैसे दरख्त भी क्या है, अपने हाथ को हिला रहे हैं मुसाफिर को रास्ता बतलाने के लिए जो कि बिछड़ गया। तो यहाँ पे कौन सी सनात इस्तेमाल हुई? हुस्न तालील। एक और शेर सुनिएगा जिसमें भी हुस्न तालील इस्तेमाल हुई। सब कहां कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इस शेर में भी कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? हुस्न तालील। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अख्तरुल ईमान का मजमुआ कौन सा है? दस्ते सबा, जमी जमी, फिरोजा, नया अहदनामा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिए। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जमी जमी। दस्ते सबा किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब है फैज अहमद फैज। फिरोजा किसका है? मुइन अहसन जज्बी। नया अहदनामा किसका है? खलीलुर रहमान आजमी। खलीलुर रहमान आजमी। चलिए अगला सवाल देखिए। इनकलाब नॉवल किसकी तसनीफ है? ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चौतई, कुर्रतुल ऐन हैदर, मुंशी प्रेमचंद। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास का ये पहला नॉवल है। ख्वाजा अहमद अब्बास की अगर हम लोग सने विलादत के बारे में बात करें तो 1914 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज के सेशन में काफी सारे हम लोगों ने मिल करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस आप सब लोगों से करने वाला हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग उनके जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। जैसे मेरा आप सभी से पहला सवाल है, नजीर अहमद। नजीर अहमद का पहला नॉवल कौन सा है? नजीर अहमद का पहला नॉवल कौन सा है? ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है? पहला नॉवल कौन सा है? ऐसे ही इस्मत चौतई का पहला नॉवल कौन सा है? इसी तरह से कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवल कौन सा है? इसी तरह से कृष्णचंद्र का पहला नॉवल कौन सा है? कृष्णचंद्र का पहला नॉवल कौन सा है? ये ऐसे फैक्ट हैं जो बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, इनमें कोई डाउट नहीं, इफ बट नहीं। नजीर का, मुंशी प्रेमचंद का, इस्मत चौतई का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, कृष्णचंद्र का। तो इनके जवाब आप सब लोग कमेंट में मेंशन करने की कोशिश करेंगे। हर क्लास को आप रेगुलर वॉच कीजिए। रिपीटेशन से चीजें मैं बार बार कहता हूं आपको लर्न होंगी, तो आप पूरी क्लास को कंप्लीट वॉच कीजिए और इस क्लास को आप सब लोग खूब शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है ताकि एग्जाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो आप सब बस इतना काम कीजिए कि दूसरे लोगों तक भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की रीच ज्यादा से ज्यादा हो सके। और एग्जाम के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस चैनल के बारे में मालूमात नहीं, तो बहुत उन्हें अफसोस होता है, काश कि इस चैनल के बारे में पहले मालूमात हासिल हो जाती और हम अपने तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर लेते, चीजों की और प्रैक्टिस कर लेते, रिवीजन और ज्यादा कर लेते, तो कहीं ना कहीं चीजें ये हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल साबित होती। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से फायदा उठा सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।